कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। कमलनाथ जी कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में और उन्होंने अपना दबदबा कायम करने के लिए अकेले समुद्र में बड़ी बड़ी नदियों में अकेले बड़ा बड़ा जानवर रहता है, वहाँ उसके अगल बगल में कोई नहीं रहता है, और कोई रहता है तो उसके जीवन पर आफत आ जाता है। आप जंगल में देखते थे ना, बाघ के सामने हरिन और छोटे छोटे जानवर भाग खड़ा होते हैं, क्योंकि वह उनका निवाला हो जाता है, वह उनका निवाला हो जाता है। उस निवाला से बचने के लिए और बाघ उसे खोजता रहता है किस प्रकार से हम निवाला का व्यवस्था करें, और तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखाया, जिस प्रकार से दबाव बनाया, एक भी पद पर हम आपको नहीं रहने देंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम भारत का भविष्य बनेंगे, यह आपने देखा कांग्रेस पार्टी को का लोटिया डुबा दिए। उस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी के सभी खगड़े साहब सभी के सभी कमलनाथ जी के साथ थे, लेकिन आज कमलनाथ जी का जो सत्ता में वे कहीं भी नहीं टिक पाए, तो इसलिए अब वह चुनाव भी हार गए और अब वे भाजपा में जाएंगे, यह सोचना चाहिए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपील करना चाहता हूँ, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आप कमलनाथ जी पर भरोसा ऐसा क्यों करते थे? आप कहाँ गए थे? आप तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, आपको तो ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। राजनीति करने के लिए कमलनाथ जी को आपने सब कुछ उन पर लुटा दिया और उसने आसानी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का आशीर्वाद भी कमलनाथ जी को मिला, लेकिन मुख्यमंत्री भी बने, फिर इस बार चुनाव में हार गए और कितना घोटाला हुआ। अब उस घोटाला से बचने के लिए कमलनाथ जी अब भाजपा की ओर जा रहे हैं। इस पर तो आप अगर उनके घोटाला से, उनके भगना के, उनके भतीजा के घोटाला से आप खुश हैं, आपका आदमी है, आपका पार्टी का नेता है, तो अच्छी बात है। अगर गलत किया है तो आप तो केंद्र सरकार से अपील कीजिए, उन पर भ्रष्टाचार का कार्रवाई कीजिए, या संभावना छोड़ देते हैं कि आप नहीं भूले सुबह में भटके हुए व्यक्ति शाम में लौट कर आ जाए, उसे भटका हुआ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपका जनाधार खिसकता नहीं है। आप जनाधार को नेताजी के माध्यम से खिसक जाता है, और ऐसे ऐसे नेताजी को, ऐसे व्यक्ति को आप नेतृत्व देते हैं, उनको दया के पात बनाते हैं। अब कमलनाथ जी भाजपा को छोड़ रहे हैं। आप तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी से बाहर किया, अब इनको भी बाहर, ये भी आओ चल दिए, उनके पीछे पीछे भाजपा में जाएंगे। अब कमलनाथ जी, तो आपका नेतृत्व क्या कहता है? आप अपना विचारधारा को तो बदलिए और अपनी बात को तो रखिए। ऐसे व्यक्ति पर शक्ति संतुलन नहीं करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखाते हैं, कमलनाथ जी पर भरोसा करते हैं। आज कमलनाथ जी आपके साथ क्या कर रहा है? पार्टी हार गई मध्य प्रदेश में तो ये भी चल दिए, ये भी पार्टी हार गई तो ये भी चल दिए, क्योंकि इन्होंने तो घोटाला पहले से किया हुआ है, अपना रास्ता दिखाएंगे ना हम, तो इसलिए भाजपा में जाएंगे। जो ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से बचने के लिए घोटाला जो किए हैं, उससे बचने का रास्ता भाजपा में जाना ज़रूरत है, भाजपा में जाना ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व में अगर आज बिहार में भी विश्वास मत प्राप्त हो रहा है,
आज बिहार सरकार में भी विश्वास मत प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होता है जो कभी हम जो भ्रष्टाचार किए हैं, हमको केंद्र में के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी वो हश्र होगा जो संजय सिंह का और उनका हो रहा है, मनीष सिसोदिया का और छोटे छोटे राजनीतिज्ञों का हो रहा है। बड़े राजनीतिज्ञों को हाथ नहीं डाला जाता है क्योंकि उनके पास में 500 करोड़ का रुपया पकड़ाता है। लेकिन भ्रष्टाचार केंद्र सरकार के में भाजपा में हम चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार भूल जाएगा हमारा, भ्रष्टाचार से हम बच जाएंगे, ईडी हमें कुछ नहीं करेगा और हमारा सारा घोटाला एडजस्टमेंट हो जाएगा। नितिन गडकरी जी केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं और जब बिहार में गंगा जी में पुल गया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आती है हम FIR करेंगे। लेकिन आज 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, क्यों नहीं हुआ? जो उस वक्त जो सत्ता में बैठे हुए थे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, वे खुद भाजपा में आ गए और 2 महीने के बाद नितिन गडकरी जी भी बिहार आए थे और सारे समझौताएँ हो गए। अब किसी पार्टी में कहिए व्यक्तिगत रिलेशन तो बहुत अच्छा होता है ना, व्यक्तिगत रिलेशन। एक अभी देश में एक चर्चा अब शुरू हुई है, लिव इन रिलेशन, लिव रिलेशन। हमें लिव रिलेशन क्या है? तो लिव रिलेशन है आप कहीं पर आइए, कहीं भी शादी भी कीजिए, कहीं भी कुछ कीजिए, लिव रिलेशन में है। लिव रिलेशन वह तो कैंसर से भी बदतर हो गया, कैंसर से भी बदतर हुआ। आप कोई लड़की अगर किसी लड़का के साथ रह जाए तो रिलेशन में उस लड़की का शादी कभी होगा? वह देखेगा कि वह लड़का भी तो वीडियो वायरल करेगा हम इसके साथ हैं, तो लेकिन तो वह पार्टी में कहीं रहिए, लेकिन केंद्र के सत्ता से जुड़े रहिए, नहीं तो ईडी वाले आपको खा जाएंगे, CBI वाले खा जाएंगे। इसलिए क्या नहीं होगा? आज देखें ना आप, आज देखें ना ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब कितने बड़े लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी पर कितना आरोप याचिकाएँ दायर किए और वह कितना सुशांत राजपूत का के पक्ष में बयान देते थे। लेकिन अब सामने आ गया ईडी, ये जो है रिया चक्रवर्ती भाजपा से जुड़ी हुई है और भाजपा का और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति उनको बचा रहे हैं और इसीलिए ईडी भी पकड़ाया, ईडी भी जांच किया, CBI भी जांच किया, NIA भी जांच किया, ड्रग का भी उसने खुल करके कहा बीच सड़क पर, हाँ हमने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, हमने ड्रग का सौदा किया है, हमने उसने उसका पैसा लूटा है 50 करोड़। लेकिन सारे एजेंसियाँ क्या जांच किया? तो वह भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, वह भाजपा के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए आज उस पर फिल्म भी बनाई उनके साथ महानायक। अब उनका महानायक का अपने घर में महानायक बन गए। महानायक जो थे कल, वे आज उनके घर में ही महानायक बन गए। यह देखना होता है, दूसरे के घर को जाइएगा ना तो आपका घर उजड़ेगा। आज भाजपा में आए हैं कमलनाथ जी, क्योंकि उनके ऊपर उनका भतीजा और वे खुद भी बहुत घोटाला किए हैं, बहुत सारा संपत्ति जमा किए हैं। अब उससे बचने का रास्ता क्या है? कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए बचने के लिए हमको कांग्रेस पार्टी का झंडा को बुलंद नहीं करना है। सत्ता में जब तक रहे तब तक हम आपके साथ रहे, सत्ता आपका हट गया हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और कमलनाथ जी अब भाजपा का मेहमान बनने वाले हैं। कमलनाथ जी इन्होंने बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकलवाए थे, क्योंकि अकेले रहेंगे तो हम
कोई विकल्प नहीं रहेगा मुख्यमंत्री बनने का। पार्टी में हमें लेवल का पार्टी में और लोग रहेंगे तब तो मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा, भविष्य भी हमारा खराब हो जाएगा। तो उनको पार्टी से निकाल दिए, भविष्य भी हमारा साफ रहे। आज का समय तो ठीक है, आज का समय तो ठीक है, भविष्य भी हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य साफ होना चाहिए। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब लेकिन आपके मन मुताबिक सब काम तो होता नहीं है। जनाधार तो इनके पास में था नहीं, इनका तो सत्ता का जनाधार था। और वे अब इस बार के चुनाव में पहले तो उनका बहुमत भी आया था, तो वह भी इस बार तो कुछ आया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का लौट गया, इस बार की विधानसभा में डूब गया। अब डूब गया तो कमलनाथ जी काहे ढोएंगे कांग्रेस पार्टी का झंडा? कमलनाथ जी काहे ढोएंगे कांग्रेस पार्टी का झंडा? हमको जो कांग्रेस पार्टी को लूटना था, हम लोग को सत्ता में बने रहना था, हमको अपना लूट लिए, इतना लूट लिए अपने भगना के माध्यम से, अपने भतीजा के माध्यम से, अपने माध्यम से, और लूट लिए। अब बाय बाय कर देते हैं कांग्रेस पार्टी को। अभी हम किन प्रकार की बुद्धि लगाएंगे, भाजपा में कहीं न कहीं हमको जगह मिल ही जाएगा और हम 4 बार मोदी जी का गुणगान कर देंगे। हम आपके साथ हैं, आपके विजन के साथ हैं। मोदी गारंटी योजना सबसे बड़ी योजना होगी। हम आपका 400 पार, हम आपको 400 से ऊपर कर देंगे, हम गुणगान कर देंगे। और सारा आज जो बिहार सरकार में बहुमत से विश्वास मत प्राप्त करती, यही बिहार सरकार ने तो कल कहा था 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं होगा 24 में। आज उन्हीं के साथ तो भाजपा है, उन्हीं के साथ तो भाजपा है। यह तो राजनीतिज्ञों का काम है, ये तो राजनीतिज्ञों का काम है जो भ्रष्टाचार से बचने का कोई ना कोई विषय मिल जाता है। आपको कोई ना कोई विषय मिल जाता है, फिर समझौता हो गया। बीच में हम कहते कि ये मेरा जीवन का अंतिम चुनाव है। आज विश्वास मत प्राप्त करते हैं, एक ही विधानसभा में कई बार विधान और कितना घोटाला होता है। एक बार भी पहले कहते हैं जब सत्ता में नहीं रहते हैं, बिहार सरकार जदयू नहीं रहती है, तो गृह मंत्री कहते हैं एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। नितिन गडकरी कहते हैं 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ जाता है। जो पुल गिरा था गंगा जी में, हम 2 दिन में FIR करते हैं। लेकिन समझौता हो गया तो गृह मंत्री भी पैसा का हिसाब नहीं मांगेंगे, नितिन गडकरी जी भी भूल गए। जो पुलवा तो गिर गया तो अच्छा बात हुआ, हमको भी आया, उसको भी आया, उसको भी आया। पैसा पुलवा गिर गया तब तो, अगर नहीं आता तब, पुलवा नहीं गिरता तब आपको कैसे आता? जब मजबूती से कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, मजबूती से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कमीशन आपको कम आएगा, कमीशन नहीं के बराबर आएगा। जब घोटाला होगा तब आपको घोटाला का कमीशन ज़्यादा आएगा। 40% तक कमीशन आता है बिहार सरकार में और बहुत सारी योजनाओं में। तो इसीलिए एक आध से पुलवा बनता है, एक आध से गिरता है, एक आध से पुलवा बनता है, एक आध से पुलवा गिरता है। देखें ना, अभी दिल्ली में एक मेट्रो रेल का बगल में दीवार था, गिर गया तो 2-4-5 आदमी मरा, 2-4 आदमी 10 आदमी घायल हुआ। बस एक बार में बयान दिए, बस खेला ख़त्म। क्योंकि हमको भ्रष्टाचार पर बातें नहीं कर, भ्रष्टाचार सबसे प्रिय चीज़ होता है। भ्रष्टाचार के माध्यम से हमें कोई नकल पैसे आते हैं। और आज कमलनाथ जी आज सत्ता में भाजपा का साथ देना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। थैंक्स।